तो आगे अब पूज्य गुरुदेव भगवान जी क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे जमी आसमान रे 14 तबक किए छन माही जिसने सेज ससी और उबान रे सेज ससी और उबान रे। जिस समर्थ ने एक वचन से 1 सेकंड में 14 लोक रच दिए, सूरज और चांद बना दिए, उसका वचन है ये सारी सृष्टि उसकी होगी। पूरी पृथ्वी पर कबीर कबीर रहेगा। क्योंकि देखो, एक किसी का बालक बिगड़ गया, बच्चा निकम्मा हो गया, तो माँ बाप से उतर नहीं सकता घर से, हर संभव कोशिश रहेगी किस तरह लौटा। तो समर्थ कबीर साहब के हम सारे बच्चे हैं, काल हमारी दुरुपति कर रहे हैं, ये हमारा नाजायज फायदा था। लेकिन अब इसकी दाल गले को नहीं। अब आगे पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं अपने प्रवचन में। एक एक शब्द संकेतिक है और ये संकेत भाई और बहनों सुनते आप भाई बहनों के समझ में आ जाएगा। अब आगे परमेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुमने सुखी रखे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि बच्चों, आपने जो साथ दिया दास का इस बुरे वक्त में, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि परमात्मा आपको मोक्ष दे। विचार करो भाई और बहनों, गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, आपने जो साथ दिया दास का इस बुरे वक्त में, यदि हमने सतगुरु रामपाल जी को पहचान लिया कि ये कबीर भगवान है, ये परमात्मा है, तो कबीर परमात्मा का कभी बुरा वक्त आता है क्या? क्या कबीर भगवान का कभी बुरा वक्त आ सकता है? बुरा वक्त तो जीव का आता है, भगत का आता है, दास का आता है, बुरे कार्य करने वाले का बुरा वक्त आता है। भगवान का कभी बुरा वक्त नहीं आता, परम संत का, तत्वदर्शी संत का कभी बुरा वक्त नहीं आता। वो तो लीला थी परमात्मा की, जो जेल में जाकर बैठ गए भक्तों की छटनी करने के लिए। लीला को हम बुरा वक्त नहीं कह सकते अगर भगवान मान लिया तो। अरे इस बुरे वक्त में, जो बुरा वक्त 2014 बरवाला कांड के बाद शुरू हुआ था संगत का, इस बुरे वक्त में उल्टा गुरुदेव ने हमारा साथ दिया है, हम सत्सेवक भाई बहनों का साथ दिया है उल्टा उस बुरे वक्त में। अगर 2014 बरवाला कांड के बाद उस बुरे वक्त में गुरुदेव हमारा साथ ना देते, अपना आशीर्वाद बना के ना रखते, हमें सद्बुद्धि ना देते, सत्प्रेरणा ना करते, शब्द रूप में हमारा साथ ना देते, आज हम इस भक्ति मार्ग पर दिखाई भी नहीं देते। दिखाई भी तो बुरा वक्त तो आप और हमारा था। वो भगवान तो जेल में बैठकर हमारा साथ दे रहा था। तो यहां भगवान किसके लिए संकेत कर रहे हैं कि बच्चों, आपने जो दास का साथ दिया है इस बुरे वक्त में, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं कि परमात्मा आपको मोक्ष दे। फिर से सुनिएगा। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। भगवान तुमने सुखी रखे। बरवाला कांड के बाद परमात्मा जी ने अपने सत्सेवक बच्चों को खड़ा करके, अब ठीक है दास को थोड़ा पहले खड़ा कर दिया परमात्मा ने, हम सब तो बराबर ही हैं परमात्मा के आगे। अब कुत्ता चाहे मालिक 1 पाड़ ले चाहे 50 पाड़ ले, हैं तो वो कुत्ते ही सारे। एक आध कुत्ते को परमात्मा थोड़ा अपने साथ साथ रख लेता है, जो थोड़ा उसको ठीक ठाक सा लगता है, बाकी हैं सारे कुत्ते ही। वो दुनिया देखेगी तो ये कहेगी कुत्ते, चाहे वो मालिक ने हाथ में पकड़ रखा है किसी की डोर, चाहे कुछ उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, सारे कुत्ते ही हैं। विशेष कोई भगत नहीं है, कोई दास नहीं है परमात्मा के लिए।
ना मैं पवनदास, ना आप, ना आश्रम वाले, और खास हैं तो सारे खास है परमात्मा के लिए। तो बरवाला कांड के बाद जब काल का षड्यंत्र शुरू हुआ और हिसार जेल में बैठ गए परमात्मा की, भैया इतने वर्षों से ठोक ठोक के ज्ञान दिया, परीक्षा भी ठोक ठोक के लूंगा, और किसी की बुद्धि ऑन नहीं थी। ये दास भी बरवाला कांड के बाद सतलोक आश्रम वालों के चंगलों में फिर से आ गया था। जयपुर में सबसे पहला नामदान केंद्र इस दास की झोपड़ी पे खोला गया, उस किराए के मकान पर खोला गया। राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माड़ी, मंजू का पति दामाद, मंजू का पति संजय खानपुर वाला, जो सांसारिक रिश्ते में गुरुदेव भगवान का दामाद है, संजय फौजी, और बलजीत लहरी का लड़का अनिल लहरी, यानी वो बबीता का भाई, और राजस्थान के कुछ एक और भगत। ये सारे के सारे सन 2015 के लास्ट में जयपुर में नाम दीक्षा केंद्र खोलने के लिए घूम रहे थे, लेकिन किसी भी भगत ने अपने घर पर नाम दीक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी। बड़े बड़े भक्तों ने, सारनामी भक्तों ने, जो वकील बन के बैठे हैं, बिजनेसमैन बन के बैठे हैं, सारनामी बन के बैठे हैं, सब ने मना कर दिया कि भैया हम अपने घर पर नाम दीक्षा केंद्र नहीं रखेंगे, क्योंकि उस समय मामला ताजा ताजा था, लोग डरे हुए थे। तो लोगों को लगा, भक्तों को लगा कि कहीं पुलिस प्रशासन हमारे को पकड़ ना ले जाए, हमारे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। किसी ने नाम दीक्षा केंद्र रखने की अनुमति नहीं दी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर से मैंने प्रार्थना की कि भगत जी अगर ये सौभाग्य मुझ नीच को मिल जाए, और उससे पहले भाई और बहनों मेरे भाव, क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे 2015 तक कि बरवाला कांड गुरु जी के परिवार का खेल होगा, हम तो इनको परम भगत ही मान रहे थे। तो जब मुझे इस बात का पता चला कि ऐसे ऐसे जयपुर में नाम दीक्षा केंद्र खोलने के लिए आए हुए हैं, तो मैंने सबसे पहले अपने घर पर गुरुदेव को दंडवत किया। रो रो कर मैंने परमात्मा से, हृदय से कहा कि परमात्मा ये सेवा अगर इस नीच को मिल जाए, मान बढ़ाई के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, सेवा। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि बड़ा मुश्किल है, मैं तो नया सा भगत हूं, मुझे तो 1 साल हुई है जुड़े हुए, यहां तो 15-15, 20-20 साल से लोग भक्ति कर रहे हैं गुरु जी की जयपुर में। और मैं चला गया, उनके साथ में गाड़ी में घूमने लगा। 2-4 जगह वो गए बड़े बड़े भक्तों के पास, सब ने हाथ खड़े कर दिए। अंत में मैंने देखा रे ये तो भाई सारे फेल हो रहे हैं। तब मैंने कहा कि भगत जी अगर आप उचित समझो तो दास के घर पे रख दो, मेन रोड पे भी है। इन्होंने बोला दिखा। जब सब ने मना कर दिया ना, फिर मुझे बोले दिखाओ, चलो। मैं लेके गया, इनको दिखाया। सेपरेट मकान था, कोई दिक्कत नहीं थी, मजबूरी थी, इनको भी रखना था, रख दिया। मुश्किल से 2 महीने मेरे घर पर नाम दीक्षा केंद्र रहा। 2 महीने के बाद किसी ने शिकायत कर दी, अड़ोसी पड़ोसी ने। वहां पर स्थानीय थाने की पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने मना कर दिया कि भैया आज के बाद ये ढमढमा यहां से हटा ले, वरना हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। पता ना तुम्हारे गुरु जेल में बैठे हैं, ऐसे ऐसे मुकदमे लग रहे हैं, सीबीआई जांच फलाना दिखना। तो मैं उन बातों से तो नहीं डर रहा, लेकिन मैंने ये सोचकर कि भाई अगर अब भी नहीं हटाऊंगा तो ये तो रोजाना आके मुझे परेशान करेंगे, और पुलिस से अब प्रशासन से पंगा कौन ले। तो मैंने जयपुर में एक भगत थे जिनके मैं साथ रहा करता था, भगत प्रहलाद दास, जो कि सारनामी थे। 2004 में गुरुजी से उपदेश प्राप्त थे, करोथा कांड से पहले। उनके घर पे मैंने नाम दीक्षा केंद्र रखवा दिया, और मैंने 1.5 महीने मैंने वहां पर सेवा की। और उसके बाद में फिर परमात्मा जी के आशीर्वाद से मुझे जैसे धीरे धीरे इन सतलोक आश्रम वालों के कुकर्मों का पता चला, कुछ खुलासे हुए, कुछ अखबार के माध्यम से, कुछ गुरुजी के बरवाला कांड में किए गए वीडियो के माध्यम से, फिर मैंने इन लोगों का पीछा करना शुरू किया। मैंने सच्चाई धीरे धीरे व्हाट्सएप पर मैसेज बना कर डाल कर संगत को बतानी चाहिए, और फिर ये धीरे धीरे मेरे पीछे लग गए। और इन्होंने वो नाम दीक्षा केंद्र भी फिर इन्होंने छीन लिया। मतलब फिर इन्होंने मेरे को गुरुद्रोही घोषित कर दिया कि भाई गुरुद्रोही हो गया, गुरुजी ने गुरुद्रोही कर दिया, क्योंकि मैं इनकी बात नहीं मानता था, मैं इनकी मनमानियों में कोई सहयोग नहीं करता था। उसके बाद फिर परमात्मा ने साध संगति शुरू करवा दी। फिर जो अच्छे भगत थे, नेक भगत थे, दृढ़ भगत थे, जो चाहते थे कि बरवाला कांड की सच्चाई सामने आए और ये सत्य उजागर हो,
धीरे 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 परमात्मा ने भक्तों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया और एक सात संगति का रूप हो गया। अब सात संगति भैया कैसे चलेगी? मैं पवन दास, पानी पतासी और दही बड़े की रोड पर खड़ा होकर रेडी लगाने वाला, अब मैं लोगों को माल खिलाऊं एक नंबर, क्योंकि मिलावट मेरे से हो नहीं कि भाई लोगों को कोई घटिया सामान खिला दूं, कोई मिलावट वाला खिला दूं, क्योंकि पहले मैंने भगवान को भोग लगाना। अब भगवान को मिलावट का कैसे भोग लगा दूं? घटिया मसाला लाके, घटिया दही लाके, घटिया चटनी बना के मैं भगवान को कैसे भोग लगा दूं? तो मैं बढ़िया माल बनाऊं, शानदार दही बड़ा। अब लोग माल तो खा खा के तारीफ कर रहे हैं, उंगली चाटे हैं, वाह जी वाह, दही बड़ा तो खाया नहीं हमने ऐसा कभी। अब जो मैंने रेट कर रखी थी वो मैंने कर रखी थी कि भाई मेरा तो खर्चा ही नहीं निकल रहा। अब 100 बड़े की कीमत का दही बड़ा और मैं लोगों को 30 रुपए में दे रहा हूं, तो घर खर्चा कैसे चले? तो हालत ऐसी डगमग, मकान किराया भी टाइम पे नहीं दिया जाए। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ऐसी स्थिति में जो परमात्मा ने सात संगति की शुरुआत करवाई, दास को जगह जगह भेजना शुरू किया, जिसकी वजह से महीने में 15 दिन में बाहर रहता था संगत में। अब 15 दिन अगर मैं दही बड़े लगाऊंगा तो ग्राहक सारे टूट गए कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरी अपनी कोई औकात नहीं। उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे, कोई 5वीं में पढ़ रहा है, कोई 3री में पढ़ रहा है, और मेरा कोई साथी नहीं, रिश्तेदारों से मेरा संपर्क नहीं, बैकग्राउंड मेरा इतना कोई मजबूत नहीं। अब सात संगति चलनी है तो भैया उसमें तो पैसे भी खर्च होंगे, आना जाना हर चीज का। तो परमेश्वर ने फिर तकरीबन 5 से 6 साल तक तो मुझे इस स्थिति में रखा कि भाई 5 से 6 साल तो नहीं कह सकते, 3 साल, 2015, 16 और 17 और 18 और 19 और 20, 5 साल तक परमात्मा जी ने जो इस दास से मेहनत करवाई, संघर्ष करवाया, सेवा करवाई, वो भाई और बहनों आज भी नहीं हो पा रही है। और अब तो परमात्मा ने आप जैसे हजारों भाइयों को साथ में खड़ा कर दिया। उस समय दास के साथ में कोई नहीं था। अपना धंधा भी करना सन 2015 से 2020 तक, 2020 में मेरठ में सात संगतियां होती थी, मैं जयपुर से जाता था वहां पर। अब ये सोचकर कि भैया काम धंधा ठप हो रहा है, और उस 2020 तक हमने किसी से सेवा के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया भी किसी भगत से। तो दास ये सोचकर कि मेरठ में हर महीने सात संगति होती है, क्यों ना मैं जयपुर से परिवार को मेरठ ले जाऊं, और मैं सह परिवार मेरठ चला गया, वहीं रहने लग गया। वहीं मैंने दही बड़े की दुकान कर ली कि यहां पर अपना धंधा भी कर लूंगा और हर महीने सात संगति भी हो जाएगी। 1 रुपया किसी से नहीं लिया करते थे। वो था मेन संघर्ष। परमात्मा ने गरीबी में तोड़ के देखा ढंग से। किसी से अगर मकान किराया मांगता था तो वो कन्नी काटता था कि पता नहीं वापस देगा कि नहीं देगा। 10-10 हजार रुपये बड़ी मुश्किल से शर्माते हुए मांगने पड़ते थे। लेकिन जैसे तैसे परमात्मा ने वो समय दास का निकाला। लेकिन परमात्मा ने दास को झुकने नहीं दिया, दास को पीछे हटने नहीं दिया, और मैनेजमेंट भी मेरे कितना जबरदस्त पीछे लग रहा था। उसी 2015 से 2020 के बीच में जयपुर में आकर 2016 में इन्होंने मेरी जानवर की तरह इन्होंने मेरी पिटाई करी। मध्य प्रदेश में गया, वहां मेरी पिटाई करी, और 2-4 जगह भक्तों के साथ मेरी पिटाई करी। हर प्रकार से मुझे ढूंढने में लगे रहते, मुझे परेशान करने में लगे रहते। संगत से मुझे आउट कर दिया कि गुरुजी ने गुरुद्रोही कह दिया। वो था मेन संघर्ष का समय। अब कोई संघर्ष नहीं है। और उस समय परमात्मा ने किसी से 1 रुपया भी नहीं लेने दिया सेवा के नाम पर। ऐसी परिस्थितियों में भगवान ने सेवा करवाई। वो कहते हैं ना कि भाई चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। तो परमेश्वर ने एक चिड़िया के साथ, और ये बाज है ये सतलोक आश्रम वाले, तो यानी एक ही तालाब में मछली भी है और मगरमच्छ भी है, और परमात्मा ने उसी तालाब में रहकर मछली से संघर्ष करवा दिया। इसको कहते हैं समरथ। तिल की ओट सुमेर बसत है। एक तिल की ओट में, तिल कितना होता है, छोटा सा। परमात्मा कहते हैं उसकी ओट में, उसकी
ओट में मैं सुमेरु पर्वत को छुपा सकता हूं। सुमेरु पर्वत देवताओं का पर्वत, हिमालय पर्वत से भी कई गुना ज्यादा ऊंचा। परमात्मा कहते हैं मैं इतना समर्थ हूं, मैं इतना बगलीगर हूं, ऐसा जादूगर हूं, ऐसा लीलाधर हूं, एक तिल की ओट में सुमेरु पर्वत को छुपा सकता हूं। तो यह काम किया परमात्मा ने, और दास को अच्छे से तोड़ मरोड़ के देख लिया। और भाई और बहनों, जो व्यक्ति गरीबी में नहीं टूट सकता, भक्ति नहीं छोड़ सकता, मन में दोष नहीं ला सकता, अमीरी में वो आदमी फिर कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा, क्योंकि उसे वो समय याद रहता है। तो 2020 के बाद जब हम कुछ भगत भाई बुलंदशहर जा रहे थे साथ संगति में, तो गर्मी का महीना था, बस में जा रहे थे, हमारे पास साधन कुछ था नहीं। और जब हम दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि वहां तो मैनेजमेंट आ गया, वहां तो पुलिस आ गई। हम लोग दिल्ली में एक भगत के घर पर रुक गए। फिर हम दूसरे दिन गए वहां पर। उस समय जयपुर से मेरे साथ में कजोड़ भगत जी थे। तो कजोड़ भगत जी को परमात्मा ने प्रेरणा की और कहा कि भगत जी एक छोटी सी गाड़ी ले लो। मैंने कहा भैया पैसे तो है नहीं, किराए के भी ढंग से। तो बोला भगत जी परमात्मा दया कर देंगे। बोलो 50,000 तो दास दे देगा, किस्तों पे ले लेंगे, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद दास ने भाई और बहनों वो वीडियो बनाया था 2020 में गाड़ी की सेवा के लिए। पहला वीडियो था वो, जो संगत से हमने सेवा ली थी। नहीं, उससे पहले किसी से 1 रुपया कुछ नहीं था। एक बार गुरुजी की जमानत के नाम पर संजय दिल्ली वाले के कहने पर, जिस समय वो मेरे साथ में था, हमने जयपुर के 2-4 भक्तों से सेवा ली थी। 80-90 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए थे। और उन भक्तों के सामने दास ने, संजय दिल्ली वाले ने जयपुर से एक भगत भेजा था, उसके हाथों में यूं का यूं सौंप दिया था। दास ने 1 रुपया भी नहीं रखा था। तो कहने का मतलब है, फिर परमात्मा जी ने जब ज्यादा सेवा बढ़ा दी, फिर दास को दही बड़े का काम भी बंद करना पड़ा, क्योंकि मैनेजमेंट भी हाथ धो के पीछे पड़ गया काल प्रेरणा से। तो दास ने फिर, उस समय दास उत्तराखंड में था, जोली ग्रांट एयरपोर्ट के पास में, वहां दास दही बड़ा लगाता था, जंगल में छुप छुपा के अपना काम कर रहा था। उसके बाद जब सेवा ज्यादा बढ़ गई तो परमात्मा ने फिर धीरे 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 संगत से सहयोग करवाना शुरू कर दिया, और सेवाओं में दास को ज्यादा समय फिर देना पड़ा। और 2020 से लेकर 2026 तक भाई और बहनों, परमात्मा ने जो सेवा इस कुत्ते से जो करवाई है मेरे अच्छे कर्म बनवाने के लिए, 2020 के बाद से लेकर परमात्मा ने केवल ज्ञान आधारित वीडियो बनवाए हैं। केवल ज्ञान आधारित वीडियो, हमें वास्तव में भगत बनाने के लिए, हमें निर्विकार हंस बनाने के लिए। 2015 से 2020 तक तो परमात्मा ने बरवाला कांड के ऊपर खुलासे करवाए। 2020 से वर्तमान 2026 तक परमात्मा ने अपनी महिमा करवाई, ज्ञान आधारित वीडियो बनवाई। सारी पुस्तकों पे परमात्मा ने वीडियो बनवा दिए, विशेष संदेशों पे वीडियो चल रहे हैं, और सात संगति में जा जाके रातों को कोई हजारों वीडियो परमात्मा ने बनवा दिए। जो भी शंकाएं थी भगत समाज की, शंका समाधान पुस्तक लिखवा दी। हर प्रकार से परमात्मा ने दया बख्शी। अब इस प्रोसीजर में भाई और बहनों करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है, करोड़ों रुपए की। ये मैनेजमेंट वाले एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, इनके लाखों रुपए। इतना साजबाज इनको लगाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। और ये दास रोजाना देखो किस प्रकार से लाइव आ रहा, 3-3 घंटे की वीडियो। और इनकी वीडियो में कितने बीच बीच में वो कटिंग होती है, क्योंकि क्या बोल जाते हैं इनको पता ही नहीं, बाद में इनको सेट करना पड़ता है। और सेट करते वक्त भी इनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और यहां परमात्मा जी ने जो भाई बहनों की सेवा आई, उस सेवा का परमात्मा ने किस प्रकार से सदुपयोग करवाया। उस सेवा का परमात्मा ने संगत को भरपूर रिटर्न दिलवाया। आश्रम वालों ने संगत से जी भर के सेवा ली, अरबों में खरबों में, और बदले में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। उल्टी मर्यादा तोड़वाई, राजनीतिक रैलियों में बैठाया, संगत के दान का दुरुपयोग किया। और साध संगति में जिन जिन भगत भाई बहनों ने सतगुरु की प्रेरणा से सहयोग किया, परमात्मा ने उनको कई गुना ज्यादा रिटर्न दिया, उनकी मर्यादा बचवाई, उनकी भक्ति बचाई। भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है, भक्ति से बड़ा कोई जीवन नहीं है, कोई कार्य नहीं है जो परमात्मा ने संवार दिया। घर घर में परमात्मा ने कई हजारों की संख्या में 5 दीपक वाली
थाल की आरतियां भिजवाई, मालिक ने चवर भिजवाए, भक्ति बोध पुस्तक रह रह के परमात्मा ने छपवा के भिजवाई, सतगुरु महिमा की पुस्तक भिजवाई। यानी परमेश्वर ने सेवा का पैसा सेवा में लगवाया। उस सेवा के पैसे से दास की भी रोजी रोटी चलती रही। अब दास की सेवा समझो चाहे कार्य समझो, ये तो दास को भी परमात्मा ने संभाल के रखा, दास का भी परमात्मा ने परिवार चलाया। और सेवा के लिए जो कई लाखों रुपए के सामान की आवश्यकता थी, परमात्मा ने वो भी उपलब्ध करवाया। यानी धर्म का पैसा धर्म में लगा, सेवा का पैसा सेवा में लगा। और मेरे को परमात्मा ने संस्कार से कट ऑफ कर दिया, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, राजनेताओं से परमात्मा ने अलग थलग परमात्मा ने एक प्रकार की कैद कर दी कि रहना भी मेरे को छुप छुप के पड़ा। वो इसलिए किया भाई और बहनों, अगर मैं खुला होता, अगर मैं खुला घूमता इन आश्रम वालों की तरह, अगर राजनेताओं से संपर्क साधता, मेरे भी यार दोस्त होते, तो आज तुम्हारी सेवा का दुरुपयोग होता, बक्कल उतरता, इन लोगों की तरह दुर्बुद्धि के शिकार होते। तो परमेश्वर ने मेरी ऐसी परिस्थिति बना दी ताकि संगत वालों की, साथ संगत वालों की सेवा का दुरुपयोग ना हो। मेरा कोई संपर्क नहीं किसी से, कहीं आना जाना नहीं, आना जाना तो केवल सेवा के लिए, फालतू में रिश्तेदारी में भी आना जाना नहीं। ऐसी परिस्थितियां भगवान ने बना दी, ना मैं बकवाद कर सकूं, ना संगत बकवाद कर सके, और ना संगत के सेवा का 1 रुपया बर्बाद हो सके। ऐसी परमेश्वर ने दया बख्शी। तो कहने का मतलब है, आप भाई बहनों ने जितनी भी सेवा की है, जितना भी सहयोग किया है, उस बुरे वक्त में, जो बुरा वक्त इस दास का चल रहा था, सतगुरु रामपाल जी का नहीं चल रहा था बुरा वक्त। अरे वो तो परमात्मा है। अगर हम ये सोच भी लेंगे ना कि हमारे गुरु जी का बुरा वक्त था 11 साल तक, हम उसी समय नीचे गिर जाएंगे भक्ति मार्ग में। ये सोचना कि मेरे गुरु जी का बुरा समय था, गुरु जी तो लाख बार कहेंगे कि मेरा तो जन्म हुआ है, मेरा तो बुरा समय चल रहा था। अगर हमने सोच लिया कि गुरु जी का बुरा समय था, तो सोचो फिर हमने गुरु जी को जीव मान लिया कि भी बुरा समय तो जीव का चलता है। बुरा समय तो जीव का आ सकता है, एक मनुष्य का आ सकता है। भगवान का कभी बुरा समय नहीं आता, क्योंकि भगवान कभी बुराई नहीं करता। तो यहां पूज्य गुरुदेव भगवान जो संकेत कर रहे हैं भाई और बहनों, सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर, और परमात्मा खुश होकर, प्रसन्न होकर आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथों से। आज तक दिया कभी गुरुजी ने अपनी संगत को दोनों हाथों से आशीर्वाद? अपने सत्सेवक बच्चों को परमात्मा दोनों हाथों से खुश होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चों, तुमने जो इस दास का बुरे वक्त में सहयोग किया, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, साथ संगति में आके संघर्ष करके, वीडियो को शेयर करके और आर्थिक रूप से सहयोग करके, तो गुरुदेव कहते हैं बच्चों, तुम्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद है और भगवान तुम्हें मोक्ष दे। अब भगवान तो खुद ही है, तो मोक्ष भी पक्का। अब देख लो कहां बैठे हैं भगवान, और कहां बैठकर परमेश्वर आप और हमें हिम्मत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। क्लियर? किसी भाई बहन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट है। अरे अगर कोई ये समझे कि गुरुजी सतलोक आश्रम वालों को कह रहे हैं, सतलोक आश्रम में बैठी संगत को कह रहे हैं कि बच्चों, आपने इस बुरे वक्त में जो मेरा सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। मैं सतलोक आश्रम वालों के और ऐसा कहने वाले भगत के पैर के नीचे से गुजर जाऊंगा, उन भक्तों के पैरों की जूती में पानी डाल के पीऊंगा जो ये साबित कर दे कि उन 11 वर्षों में जब गुरुदेव जेल में रहे, इन सतलोक आश्रम वालों ने और उस संगत ने गुरुदेव का कब और कैसे और किस प्रकार से सहयोग किया। इन्होंने तो काल का सहयोग किया है, परमात्मा के विरुद्ध खड़े होकर काल का। भगवान का तो हर जगह इन्होंने विरोध किया है। क्या सहयोग किया इन्होंने परमात्मा का? सबसे पहले तो गुरु के परिवार ने संगत की मर्यादा तोड़वा दी।
राजनीतिक रैलियों में संगत को भेज दिया गुरु का नाम लेकर। ये गुरु का सहयोग करना होता है क्या? जहां गुरु ने पिछले 25 वर्षों से दिन रात एक करके एक एक आत्मा को गंदी राजनीति से दूर रखा, भगत बनाने का प्रयास किया, इन्होंने एक झटके में 2019 में कांग्रेस की गोद में संगत को बैठा दिया और पीला पर्चा निकाल दिया। गुरु का आदेश है। ये गुरु का साथ दिया कि इन्होंने गुरु को दुखी किया। 2024 में बीजेपी सरकार की गोद में बैठा दिया संगत को और पीला पर्चा निकाल के डरा दिया कि गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट देना, जबकि गुरुजी कहते हैं किसी पार्टी विशेष को देख के वोट नहीं डालना। इन्होंने उसी परमात्मा का नाम लेकर संगत से वोट डलवा दिए और कह दिया कि जो बीजेपी सरकार को वोट नहीं देगा उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको आश्रम में नहीं घुसने देंगे। ये परमात्मा ऐसे डरा डरा के राजनेताओं के तलवे चटवाता है क्या? ये परमात्मा तो हमेशा यही कहता आया कि बच्चों, हम एक गैर राजनीतिक संस्था चलाते हैं, हमारा किसी भी राजनेता से और किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये गुरु का सहयोग करना होता है क्या ये बुरे वक्त में? इन्होंने कितने भक्ति विरुद्ध कर्म किए, स्टेडियम बनवाकर बैडमिंटन का, कभी बास्केटबॉल का, जाटों के आरक्षण में संगत को बैठा दिया, मर्यादा तोड़वा दी इन्होंने, दान धर्म का दुरुपयोग कर दिया, गुंडों के साथ में संगत को बैठा दिया। दुनिया वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि बाबा भी गुंडा हो गया। अरे संत कभी गुंडों का साथ देता है क्या? संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत, पतिव्रता चूके नहीं धर्म बर दस्कंत। ये साथ देना है ये गुरु का? इन्होंने तो गुरु का विरोध किया है, इन्होंने साथ तो काल का दिया, काल का। तो यहां पूजे गुरुदेव भगवान किन आत्माओं के लिए कह रहे हैं? हम सत्सेवकों के लिए। इन सतलोक आश्रम वालों ने तो गुरु जी की तारीखों में बाधा डलवाने के लिए गुरु जी का नाम ले लेके संगत को इशार भेजना शुरू कर दिया, जिस कारण से गुरु जी की कानूनी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो गई। पुलिस प्रशासन गुरुजी को कोर्ट में नहीं लेकर आ पाता था और तारीखों पे तारीखें पड़ती रही। इन्होंने तो बाधा उत्पन्न की है, बाधा। सन 2018 के लास्ट में जब गुरुदेव भगवान की जमानत लगी और 100% कोर्ट उनको जमानत देने वाली थी इसार की, और जैसे ही गुरुजी के परिवार को इस बात का पता चला, क्योंकि 2018 के एंड में या 2019 में गुरुदेव की जो मुंह बोली माता जी थी इंद्रो देवी, उनका निधन हो गया था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और भाई और बहनों, चाहे भारत का संविधान हो, चाहे भारत की कोर्ट हो, चाहे किसी भी देश की हो, अगर किसी के माता पिता मर जाते हैं तो बेटा चाहे जेल में हो, चाहे कैद में हो, चाहे सजा याफ्ता हो, चाहे विचाराधीन हो, उसकी माँ या उसके बाप के अंतिम संस्कार में बेटा बेटी को प्रशासन जेल से अवश्य लेके आता है। अरे ये तो हम फिल्मों में भी देखा करते थे, किस प्रकार से उन हीरो को हाथों में हथकड़ी डालकर पुलिस प्रशासन अपने माता पिता की अग्नि में चिता दिलवाने के लिए लाया करते थे। तो कोर्ट ने फाइनल फैसला कर लिया था कि पुलिस कस्टडी में संत रामपाल जी जाएंगे और अपनी माता जी का अंतिम संस्कार करके आएंगे, और जो पाठ रखा हुआ है उनकी माता जी की शांति के लिए, उस पाठ में 3 दिन शामिल होंगे। यानी 7 दिन की जमानत गुरुदेव को हिसार की कोर्ट 100% देने वाली थी। अब उस समय सत्सेवकों का और मैनेजमेंट का झगड़ा तगड़ा चल रहा था, ताजा ताजा मामला था। अब गुरुदेव के परिवार को डर हो गया, महेंद्र को डर हो गया कि अगर गुरुजी बाहर आ गए तो भैया इस बात का खुलासा हो जाएगा, जो कुकर्म हमने किए हैं, जो बकवाद हम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है जी, हम कल 12 बजे इसका फैसला सुनाएंगे कि संत रामपाल जी को जमानत दी जाए या ना दी जाए। इन सतलोक आश्रम वालों ने दूसरे दिन के 12 बजे का इंतजार नहीं किया, कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया, और इन्होंने काल प्रेरणा से चाल चली संत रामपाल जी की जमानत रद्द करवाने के लिए। कोर्ट का फैसला आना था दिन के 12 बजे। संत रामपाल जी की मुंह बोली माता जी की डेड बॉडी को बर्फ में लगा रखा था, चाहे 4 दिन रखो कुछ नहीं बिगड़ना। कोर्ट का फैसला दिन के 12 बजे आना था। संत रामपाल जी के परिवार ने संगत को इकट्ठा करके सुबह 8 बजे ही संत रामपाल जी की मुंह बोली माता इंद्रो देवी का अंतिम संस्कार कर दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
और वो वीडियो तुरंत पुलिस प्रशासन ने जज के सामने टेबल पे रख दिया कि साहब क्या फायदा जमानत देने का, आप जिस कार्य के लिए जमानत देने वाले थे वो कार्य तो उनके परिवार ने कर दिया। इन मूर्खों ने 12 बजे तक का भी इंतजार नहीं किया और कोर्ट ने फिर अखबार में वो कटिंग मैंने आप सबको भेजी है, कोर्ट ने ये कहकर रिजेक्ट कर दी कि संत रामपाल जी कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन उनकी भक्तों का रवैया ठीक नहीं है। ये सोचकर कि संगति नहीं चाहती, संत रामपाल जी का परिवार ही नहीं चाहता कि उनको जमानत मिले, अन्यथा वो 12 बजे तक कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते थे। जज कोई पागल है क्या? तो जज को पता चला कि उनका परिवार चाहता ही नहीं है कि संत रामपाल जी को जमानत मिले। इन्होंने ऐसे ऐसे घटिया कर्म किए, ऐसे ऐसे घटिया कर्म। अब बताओ, ये सतगुरु का साथ देना है क्या? ये तो काल का साथ दे रहे हैं, काल का साथ। ऐसे ऐसे कार्य किए इन लोगों ने। तो यहां गुरुदेव भगवान जो संकेत कर रहे हैं भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवकों के लिए कर रहे हैं। आप सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे इन बकवादियों को, जिन्होंने 11 साल तक गुरुजी को जेल में बैठने के लिए विवश कर दिया, बरवाला कांड के माध्यम से गुरुजी का ड्रामा निकाल दिया, पूरी दुनिया में गुरुजी की थू थू करवा दी, और 11 साल में गुरुजी के भक्तों की हर एक मर्यादा तोड़वा दी, राजनेताओं के तलवे चटवा दिए, रैलियों में धक्के खिला दिए। इनको तो परमात्मा यूं उल्टा हाथ करके और पीठ करके भी आशीर्वाद ना दे। जो घटिया कर्म इन्होंने किए हैं, जो संगत ने जो नादानी दिखाई है इनके चक्कर में आके, तो वहां बैठकर परमात्मा क्या अजब गजब लीला कर रहे हैं। अपने सत्सेवक बच्चों को बैठकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चों, इस बुरे वक्त में जो तुमने दास का साथ दिया है, मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि तुम लोगों ने ज्ञान को आधार बनाया। आश्रम वालों ने कितना डगमग करने का प्रयास किया कि ये गुरुद्रोही दान लेने लग गया, गुरुद्रोही दान लेने लग गया, तुम्हारे दान का दुरुपयोग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक ने भी नहीं भोगा आज तक, एक ने भी। और आश्रम वालों के हजारों के बक्कल उतर गए, हजारों के बक्कल, जो कह रहे थे कि हम तो गुरुजी की आज्ञा में रह के दान ले रहे हैं। तो यहां परमेश्वर साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को खुश होकर दोनों हाथ उठाकर और आशीर्वाद दे रहे हैं। परमात्मा आप समझ में आ जाएंगे तुम्हें ये सारे संकेत मालिक के। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुमने सुखी रखे।